हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में कवर किया था पैकेजिंग मटेरियल, उसके टाइप्स। तो आज हम देखेंगे ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, कि जो ग्लास है उसका क्या यूज़ होता है हमारे पैकेजिंग मटेरियल में। एडवांटेजेस देखेंगे। जो ग्लास होता है वो क्या होना चाहिए हमारे एडवांटेज में, केमिकली इनर्ट रहता है। जो ग्लास होता है ना, वो किसी भी कंटेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरा, एक्सीलेंट बैरियर टू एयर एंड मॉइस्चर। जो हमारा ग्लास होता है वो एयर और मॉइस्चर को क्या करता है, बैरियर को रोकता है, ताकि कोई भी एयर है या जो भी हमारा मॉइस्चर होता है या एयर होता है ना, उसमें जो हमारा ग्लास है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी भी बैरियर को आने नहीं देता। ट्रांसपेरेंट होता है, विजिबल कंटेंट होता है, कोई भी मटेरियल हो या प्रोडक्ट हो वो इसमें आसानी से दिखाई दे सकता है। दूसरा आता है रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल। हम ग्लास को क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है वो हमने यूज़ कर लिया, आफ्टर उस कंटेनर को, जो ग्लास का कंटेनर होगा, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकलेबल भी कर सकते हैं। बाकी देखेंगे हम इसको डिसएडवांटेज। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। फ्रेगाइल एंड हैवी। ग्लास क्या होता है, हैवी भी होता है। फ्रेगाइल यानी कि टूटने के चांस रहते हैं। कॉस्टली टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए ये थोड़ा कॉस्टली बैठता है, कॉस्टली होता है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पैकेजिंग। ये सभी प्रकार की पैकेजिंग के लिए सूटेबल नहीं है। प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक क्या होगी अगर पैकेजिंग मटेरियल में। इसके एडवांटेज देखते हैं। लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल। प्लास्टिक क्या होती है, हल्की होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट कर जाती है, मोड़ तोड़ कर सकते हैं हम इसके साथ। चीप एंड वाइडली अवेलेबल। ये चीप, सस्ती होती है और अवेलेबल होती है मोस्टली हर जगह। कैन बी मोल्डेड इनटू मैनी शेप एंड साइज। प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी साइज़ में, जो भी हम चाहते हैं किसी भी साइज़ में हम इसको बना सकते हैं। गुड बैरियर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की टाइप पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी बैरियर है या नहीं है, किसी भी अपने एयर मॉइस्चर कंटेंट को रोक पाती है या नहीं। इसके डिसएडवांटेज। एनवायरमेंटल कंसर्न। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन भी कॉज कर देती है कभी कभी। में लीच केमिकल इफ़ नॉट गुड फूड ग्रेड। अगर प्लास्टिक हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ये बहुत सारे टाइप्स आते हैं प्लास्टिक में भी, तो वो क्या करती है, फूड ग्रेड को केमिकल्स आ सकते हैं, मतलब उसमें वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। लेस हीट रेसिस्टेंट दैन ग्लास और मेटल। ग्लास और मेटल के कंपैरिजन में ये लेस हीट रेसिस्टेंट होती है, इसमें हीट रेसिस्टेंट कम होता है। अब हम मेटल को देखेंगे। मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इसके एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये स्ट्रॉन्ग होता है मेटल, ड्यूरेबल होता है। एक्सीलेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। ये लाइट, एयर और मॉइस्चर से क्या होता है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देता है अच्छी तरह, मतलब अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं होता कि ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा, प्रोटेक्ट करता है अच्छे से। रिसाइकलेबल कर सकते हैं हम इसको। गुड फॉर कैन फूड एंड बेवरेज। ये अच्छा होता है कैन फूड के लिए, जो कैन में आता है, बेवरेज आते हैं उन सब के लिए। डिसएडवांटेज देखेंगे। कैन रिएक्ट विद एसिडिक फूड्स। ये रिएक्ट कर सकता है एसिडिक फूड से भी, अगर इसको कोटिंग की आवश्यकता हो सकती है। हैवियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है और हैवी आता है। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस। इसमें मेटल्स में हमें एनर्जी, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की ज़्यादा। अब देखते हैं रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इसके एडवांटेज क्या क्या है। एक्सीलेंट सीलिंग प्रॉपर्टीज़। ये क्या है, सीलिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, जैसे कि लीड्स और स्टॉपर का यूज़ करके। फ्लेक्सिबल और इलास्टिक। ये फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक भी होता है, इसको ये आसानी से मूवमेंट कर सकता है। गुड केमिकल रेसिस्टेंस। अच्छी केमिकल रेसिस्टेंस देता है, यानी कि केमिकल रेसिस्ट नहीं कर सकता। और डिसएडवांटेज देखेंगे इसके। नॉट यूज एज पैकेजिंग के लिए यूज़ नहीं होता ये। कैन डिग्रेड ओवर टाइम। ये क्या कर देता है, समय के साथ साथ डिग्रेडेबल बढ़ा देता है अपनी, मतलब कि अगर सनलाइट या हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये अपने प्रोडक्ट को ख़राब भी कर सकता है। लिमिटेड रिसाइक्लेबिलिटी। इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि लिमिटेड ही रिसाइक्लेबिलिटी कर सकता है, इसको बार बार हम रिसाइकेबल नहीं कर सकते।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म करता है और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ।